नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जो रीड साइंस के लिए स्पेशल एनसीईआरटी साइंस सीरीज हमने स्टार्ट किया, उसमें अपना नेक्स्ट पार्ट यानी 6th और 7th चैप्टर को अपने आज करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी स्टार्ट करने से पहले रजिस्टर और पेन पास लेके बैठिएगा, ताकि जितने भी काम के पॉइंट आए आप उनको राइट डाउन कर सकें और एग्जाम से पहले उनका रिवीजन कर पाए। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो उसका इस स्टडी का कोई फायदा नहीं है। सेकंड थिंग ये दोस्तों कि जिन पेजेस पे इस तरह का आपको क्रॉस का साइन दिखाई देगा, उन पेजेस पे कुछ भी नहीं होगा। बहुत बेसिक सी जानकारी या अपने मेन एग्जाम व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होने वाली। ये मैंने सारा चैप्टर पढ़ा है और एक लंबे अनुभव के आधार पर और एक लंबी तैयारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यकीन मानिए कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा वहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं से भी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है हमारे आसपास की सामग्री। फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आप डाउट न करें, आप पढ़ सकते हैं, इस पे कोई भी जानकारी आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे यहाँ एक दो काम की जानकारी है। क्या है? टेराकोटा। टेराकोटा किसको कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन मिट्टी को पकाकर बर्तन बने जाते हैं, इसे टेराकोटा कहते हैं। एक यहाँ नाम आया दोस्तों स्लिप। स्लिप क्या होती है कि विभिन्न रंगों से कोई सुरक्षात्मक ऊपर कवच किया जाता है, मतलब कवर लगा दिया जाता है। जैसे हम लोहे के ऊपर रंग करते हैं, वैसा सा ये स्लिप कहा जाता है इसको दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे कोई भी जानकारी काम की नहीं है, आप देख सकते हैं। ये पूरा पेज आपको कोई भी जानकारी नहीं है। इस पूरे पेज पे हम केवल वो ही पेजेस पढ़ेंगे या उतनी ही जानकारी लेंगे जो हमारे काम की हो। उसके अलावा अगर कोई जानकारी है तो हम उसको नहीं देखने वाले। नेक्स्ट, नहीं दोस्तों, इस पे भी कोई जानकारी नहीं है। यहां भी कुछ अपने लायक नहीं है। आप अगर इसको स्लो लगे तो आप इसको 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। द्युति कहते हैं दोस्तों चमक को। धातुओं में जो एक चमक होती है उसे द्युति कहते हैं। इस पेज पे भी अपने लायक कोई जानकारी नहीं है। आपको एक बार ये करना है, उसके बाद तो आपको जितनी मैं चीजें लिखवा रहा हूं, आपको स्लिप लिखना है, आपको टेराकोटा लिखना है, उसके अलावा आपको अपने नोट्स में कुछ भी नहीं लिखना। इस पेज पे पारदर्शी दोस्तों, यहां आपको एक दिखाई देगा पारदर्शी। पारदर्शी कैसे कहते हैं? जिसके आर पार देखा जा सके, जिसे नहीं देखा जा सके वो है पारदर्शी। जिसके आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसको क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। तो अपने काम की जानकारी केवल इतनी है यहाँ, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। घुलनशील अघुलनशील आपको मालूम है, जो घुल सकता है जल में उसे घुलनशील कहा जाता है, जो जल में नहीं घुल सकता उसे अघुलनशील कहते हैं। यहां अपने एक दो काम की जानकारी है। क्या है? ओआरएस। ओआरएस क्या है दोस्तों? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मैं जितनी बार बोल रहा हूं आपको मेरे साथ बोलना है, ताकि आपको यहाँ का यही याद हो जाए। ये गारंटी है दोस्तों, अगर मेरे साथ बोलेंगे तो साथ में याद हो जाएगा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घर पे भी बनाया जा सकता है। घर पे बनाना हो तो 1 लीटर जल के अंदर, क्या दोस्तों? 1 लीटर जल के अंदर 6 चम्मच चीनी। कितनी? 6 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक, सॉरी आधा चम्मच नमक दोस्तों। कितना? आधा चम्मच नमक मिलाना है। क्या मिलाना है? आधा चम्मच नमक मिलाना है। दूसरी बात है, नीचे एक छोटी सी जानकारी और है। क्या दे रखी है? वो ये दे रखी है कि ऑक्सीजन जल में घुलनशील होती है। ये आप सभी को मालूम होगा, ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। इसी से ही जल में रहने वाले जो एक्वाटिक प्राणी हैं वो क्या कर सकते हैं? सांस ले पाते हैं। आपको तीसरी चीज आ गई दोस्तों, क्या लिखना है उसमें? ओआरएस का पूरा नाम लिखना है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यहां बात करते हैं, यहां एक दो जानकारी आपको दे रखी है। देखो, द्रव्यमान की, द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जाता है, या फिर यहां से आपको थोड़ा और आयतन आ गया और थोड़ा मतलब चीजें यहां दे रखी है। तो हम यहां क्या देखेंगे? किसके बारे में? द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? कि वास्तव में कितने पार्टिकल्स हैं, जो परमाणु है, जो अणु हैं, उनके आधार पर कितने अणु हैं वो उसका द्रव्यमान होता है। आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन जितना स्थान घेरा जाता है, जितना स्थान घेरा जाता है। हवा ने इस पूरे कमरे को घेर रखा है तो पूरा कमरा इसका आयतन हो रखा है, और
वास्तव में इसके एयर के पार्टिकल है कितने, एग्जैक्ट कितने, O2, N2, CO2, ये सारे एग्जैक्ट कितने हैं, वो उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। भार क्या होता है दोस्तों, भार एक तरह का बल है, भार एक तरह का बल है। सामान्य भाषा में द्रव्यमान और भार को एक ही कहते हैं, लेकिन विज्ञान के भाषा में द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग है। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में, एक छोटे से आयतन में, आयतन का एक हिस्सा, उसमें कितना द्रव्यमान उपस्थित है, और उसको ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। यहां ये जानकारी दे रखी है थोड़ी, तो हमने इसको पढ़ लिया, बाकी ये आपको शायद सभी को मालूम है इतनी जानकारी, तो जो जानकारी हमें मालूम है हम उसको कम से कम करेंगे। इस पेज पे भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्रॉस का साइन लगाया है। मैंने आपके लिए दोस्तों सारे पेजेस को ढंग से पढ़ा है, अंडरलाइन किया है, जो काम की जानकारी है उतनी को ही हम पढ़ेंगे। यहां दोस्तों बहुत बढ़िया शानदार जानकारी दे रखी है, क्या दे रखी है, यहां देखिए, ये है अपने काम की बात। यहां से क्या है कि आयतन का मात्रक क्या है, लीटर, क्या है, आयतन का मात्रक है लीटर है, आयतन का मात्रक लीटर है, लेकिन काम की बात, लीटर का मात्रक क्या है, लीटर को लिखा जाता है एल से और मिलीलीटर को लिखा जाता है ml से। पहले वाला स्मॉल एम, दूसरे वाला कैपिटल एल, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा ऊंचा अगर कोई क्यूब है तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, 1000 लीटर पानी आ सकता है। ये दोस्तों यहाँ क्लियर लिखा है, लोअर केस में होगा, बड़े अक्षर में होगा। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं मिलीलीटर को तो ये गलत है, लिख लेना दोस्तों, राइट डाउन कर लेना वहां। दूसरा, द्रव्य किसे कहते हैं, सामान्य तौर पर द्रव्य और द्रव, ये दो चीजें हैं। द्रव जो है वो पदार्थ की अवस्था है, जैसे जल है, जल की द्रव अवस्था हम पीते हैं। द्रव्य जो है कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो या फिर उसका वो स्थान गिरती है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। लेकिन विशेष अगर जानो तो द्रव्य कहते हैं शुद्ध रूप को, जैसे अगर पानी है तो केवल H2O हो तो उसे क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे लायक कोई जानकारी है क्या। नेक्स्ट पेज पे हमने देखा हमारे लिए कोई भी जानकारी काम की नहीं है। आपको ऑनलाइन ऑलरेडी अंडरलाइन मिलेंगे, हमने पढ़ा है पहले और उसके बाद देखा है कि कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है। लोड होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है दोस्तों। यहां ये कुछ श्लोक में दे रखे हैं, ऑपोजिट वर्च्यूज है, गुण है, काम की बात नहीं है, यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस पेज पे कुछ भी जानकारी काम की नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे कोई जानकारी अपने लायक ना, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों, कोई भी जानकारी नहीं है यहां भी, फिर भी आप देख सकते हैं एक बार, यूं ही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां कोई जानकारी, नो वे, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एग्जाम। एग्जाम व्यू से कोई जानकारी नहीं है, 6th क्लास वाले तो इसको खूब पढ़े जाए, यहां कुछ भी नहीं है। हम केवल उतनी ही जानकारी पढ़ेंगे जो अपने काम की हो लेसन के एग्जाम से। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ताप एवं उसका मापन। तो पिछले 6th लेसन के अंदर आपके पास 2-3 जानकारी यही काम की आई है, ML हो गई, स्लिप हो गया, कलर की एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे बोलते हैं, टेराकोटा हो गया, इस तरह की जानकारी। चलो इस लेसन पे चलते हैं, इस पेज पे कोई जानकारी नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी क्या है, लेवल छोटा है 6th क्लास का, इसलिए आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ये तो सर हमें आता है, लेकिन जैसे जैसे हम 6th 7th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे, 8th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे, या आप यकीन मानो कि इस पेज पे भी कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं। यहां से दोस्तों एक आधी काम की जानकारी है, उसको देख लेते हैं। क्या जानकारी, कि पहले तो मात्रक जो है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। तापमान जो है उसका मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस, आपको मालूम है। इसके अलावा एक मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आपको मालूम है। एक मात्रक होता है केल्विन, ये भी आपको मालूम है। ये अस्थायी मात्रक है, क्या है, अस्थायी मात्रक है, ठीक है, इतनी जानकारी आपको मालूम है। जो तापमान है उसको मापा किससे जाता है, उसको मापा जाता है तापमापी से। किससे मापा जाता है, तापमापी से मापा जाता है।
तापमान को मापने के लिए सामान्यतः हम दो प्रकार के तापमापी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। कौन सी? पहली तो है डॉक्टरी। कौन सी? डॉक्टरी। डॉक्टरी तापमापी कौन सी होती है? डॉक्टरी तापमापी वो सी होती है जिससे डॉक्टर क्या करता है? तापमान मापता है। और एक होती है लेबोरेटरी, यानी प्रयोगशाला के अंदर जो तापमापी का हम काम मिलेंगे। कहाँ? प्रयोगशाला के अंदर। अब डॉक्टर जो है वो तो इंसान का तापमान ही मापेगा या किसी जीव के शरीर का तापमान मापेगा। तो एक इंसान का या जीव के शरीर का तापमान ऑलरेडी फिक्स है। जैसे इंसान का फिक्स है कि हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना ही अपना तापमान जो है वो परफेक्ट है, इतने वोल्ट हमारा तापमान रहता है। इससे ऊपर ज्यादा हुई बुखार हो जाती है। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामापी है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मापती है। बता देता हूं, आगे आएगा, याद रखना 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी जो जानकारी 6th क्लास में वही शेयर कर रहे हैं, अपने पास से कोई जानकारी नहीं है। सेकंड क्या कि प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तो प्रयोग में आप करेंगे या लैब में आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको ठंडा जल मापना पड़े, जो चिल्ड हो, जो जमा हुआ हो, उबलते हुए जल को मापना पड़े। इसका मतलब 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा ही होगा, माप सकता है ये, लेकिन इससे थोड़ा भी ऊपर ज्यादा नीचे हो सकता है। तो इसलिए रेंज दे दी -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां तक मापा जा सकता है। दूसरी बात, तापमान को मापने के लिए तापमापी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? पारा किया जाता है। लेकिन आजकल पारे की जगह अंकीय तापमापी आ चुकी है, डिजिटल आ चुकी है, क्योंकि पारा जो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात को याद रखना। और डिजिटल थर्मामीटर यानी अंकीय में क्या यूज किया जाता है? उष्मा संवेदक। उष्मा संवेदक क्या होते हैं? हीट सेंसर। इंग्लिश में ज्यादा इजी रहेगा, ये हीट सेंसर होता है दोस्तों। इसके अलावा इस पेज पे अपने लिए कोई भी जानकारी नहीं है। जो जानकारी 6th क्लास में है हम उसको पढ़ रहे हैं, उसके अलावा नहीं। इस पेज पे हमारे लिए कोई जानकारी नहीं है। चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं। सभी के पास एनसीईआरटी की बुक्स भी नहीं हो सकती, तो हमने सोचा कि उन्हें साथ में वो पढ़ भी ले अगर कोई इश्यू आए तो। यहां से देखो 37 डिग्री तापमान दे रखा है, भिन्न हो सकता है, भिन्न आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। एक अलग से जानकारी दे देता हूँ, फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो C9/5 + 32, ये काम आपको करना है। इससे आप क्या कर सकते हैं? आप फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर को, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इस पेज पे कोई और जानकारी नहीं दोस्तों, केल्विन अस्थायी मात्रक है, ये आपको मालूम है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां से आपको नोट्स बनाने हैं और केवल पहले रिवीजन करना है। यहां कुछ भी अपने लायक काम की जानकारी नहीं है, जो थी हल्की फुल्की मैं आपको बता चुका हूं। नहीं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, एक प्रयोगशाला तापमापी के अंदर एल्कोहल का भी उपयोग किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एल्कोहल का भी पारे की जगह उपयोग किया जाता है। राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर। -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पहले ही हो चुका है, ये क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे अपने लायक कोई भी जानकारी नहीं है। चलते हैं आगे वाले पेज पे। 6th क्लास है इसलिए बहुत कम जानकारी आएगी जो आपके काम की होगी, लेकिन ये तय है कि अगर यहां से पर्सन आया ना और ढंग का पर्सन आ गया तो बड़े बड़े जो 30 मार्क का है, फन्ने का है, वो भी नहीं कर पाएंगे। इस पेज पे एक अन्नामणि नाम की महिला है, जो क्या है? भारत की है, भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। बस छोटी सी जानकारी, एक फैक्ट है, यहां से पर्सन नहीं आता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेट का इश्यू होने की वजह से बोर्ड थोड़ा लोड ले रहा है। इस पेज पर अपने लायक कोई भी जानकारी नहीं है, ये सारी हम बातें कर चुके हैं, कोई खास नहीं है। अब तो ऑलमोस्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ केवल थोड़ी बहुत एक जानकारी है लास्ट पेज पे जो है मैं बता देता हूँ आपको। 37 डिग्री सेंटीग्रेड किसके ताप के समान है? किसके समान? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों, याद रखना। किसी स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान लगभग, फटाफट करेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट, ए ऑप्शन। ओके, गलत, क्या होगा, खैर ध्यान रखना इस बात को, जल्दबाजी बहुत खराब करती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे तब ही आपके फायदा है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो ध्यान रखना इस बात को। और इसी के साथ सेकंड लास्ट पेज आ गया अपना, कंप्लीट है, कोई जानकारी नहीं है यहाँ, लास्ट पेज। अब देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि यहाँ अपनी क्लास को लगाने का फायदा क्या है। अपनी क्लास को लगाने का सीधा सीधा क्या फायदा है। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है परम शून्य ताप का, किसका, परम शून्य ताप। अब हालांकि आपने +1 और +2 अगर ढंग से पढ़िए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर सामान्य क्वेश्चन आता है परम शून्य ताप का तो कहीं सिलेबस में नहीं होगा, सोचेंगे कहां से आ गया कहां से आ गया। ये 6th क्लास में यहां से आ गया, -273.15 केल्विन अभी तक का नॉन जानकारी में प्राप्त सबसे कम तापमान है। इसे परम शून्य तापमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप। और हम इसके काफी करीब तक पहुंच चुके हैं। कितना टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं, इतना पास पहुंच चुके हैं, काफी कम यानी 270 -270 के पास पास हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, लेसन कंप्लीट होता है। आपने 2-4 लाइन जितनी भी इसमें 6 और 7 चैप्टर में लिखी है उनको आप रिवाइज करना, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।